बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक नॉर्वेजियन रोमांटिक थ्रिलर मूवी जो कि 2018 में रिलीज हुई। इस मूवी में एक जिम टीचर को अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और इस फॉरबिडन लव के कंसिक्वेंसेस दोनों पर कितने भारी पड़ते हैं देखेंगे हम इस मूवी में। मूवी के लीड रोल में एक मिडिल एज जिम ट्रेनर और टीचर हैं जिसका नाम अनीता होता है। अनीता पहले जिम्नास्टिक करती थी लेकिन एक बार उसकी नेक में चोट लग गई, तब से उसने जिम्नास्टिक छोड़ के एक स्कूल में स्पोर्ट टीचर की जॉब कर ली है। आज अनीता का स्कूल में पहला दिन है और यहाँ पर एक नया बैच आया है। अनीता बैच में सभी स्टूडेंट्स को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहती है और कहती है कि अपने से जुड़ा हुआ कोई भी एक फन फैक्ट भी बताना। स्टूडेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपने से जुड़े हुए फन फैक्ट बताते हैं। वहीं पे खड़ा एक लड़का मार्कस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं मार्कस हूँ और मेरे पास वो है जिससे लड़कियां खुश हो जाती हैं। स्टूडेंट इस बात पे हंसने लगते हैं और अनीता भी इस बात को सीरियसली नहीं लेती है। तो मार्कस कहता है कि अनीता तुमने अपने बारे में फन फैक्ट नहीं बताया। तो अनीता इस बात पे सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मैं पहले जिम्नास्ट करती थी। ऐसा लग रहा था कि अनीता की जिंदगी में कोई फन है ही नहीं। अनीता एक वेल्दी बिजनेसमैन की वाइफ है। इन दोनों की शादी एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। इन दोनों की जिंदगी से रोमांस पूरी तरह से खत्म हो गया है। अनीता का हस्बैंड हमेशा अपने बिजनेस के काम में बिजी रहता है और वो अनीता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता। तो अनीता अपनी जिंदगी में काफी हद तक लोनली ही है, इसलिए उसने अब एक स्कूल में स्पोर्ट टीचर की जॉब कर ली है। स्कूल के पहले दिन के बाद में अनीता जब मॉर्निंग में जॉगिंग कर रही थी तो उसको ऐसा लगा कि कोई उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। अनीता घर जाके शॉवर लेती है तो बाहर से कोई बेल बजाता है। अनीता नीचे जाके डोर ओपन करती है तो डोर पर उसको बुके और एक कार्ड मिलता है। अनीता को ये नहीं पता होता कि ये किसने भेजा है। ऐसा लग रहा था कि अनीता को दूर से कोई वॉच कर रहा है। अगले दिन अनीता अपनी स्पोर्ट क्लासेस ले रही होती है। स्पोर्ट क्लास में सबके जाने के बाद में अनीता मार्कस को कहती है कि गुड जॉब मार्कस। तो मार्कस कहता है कि तुम भी अच्छी लग रही हो। अब इस अजीब से कमेंट से अनीता कंफ्यूज हो जाती है। अनीता विंडो से मार्कस को जाते हुए देखती है। ऐसा लग रहा था कि अनीता पहले दिन से ही मार्कस की तरफ अट्रैक्टेड थी। नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं कि मार्कस और एक दूसरे स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो एक टीचर इन दोनों के बीच के झगड़े को रुकवाती है और अनीता को हेल्प के लिए बुलाती है। अनीता दौड़ के मार्कस के पास जाती है और उसको अपने साथ ले जाती है। अनीता स्पोर्ट टीचर थी इसलिए उसको ह्यूमन बॉडी का पूरा पता था। तो वो कहती है कि तुम्हें डिजी तो फील नहीं हो रहा है, तुम्हें अपने आईज के पीछे भार तो नहीं लग रहा है। तो मार्कस कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तो अनीता कहती है कि क्या मैं तुम्हारी नेक को फील कर सकती हूँ ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है। तो अनीता मार्कस की नेक को चेक करती है और उसको हल्का हल्का दबा के पूछती है कि क्या तुम्हें इससे हर्ट हो रहा है क्या। तो मार्कस कहता है नहीं। अनीता को भी लग गया कि मार्कस को कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं है तो वो मार्कस से दूर हट जाती है। तो मार्कस अनीता से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने भी अपनी गर्दन तुड़वा दी थी। तो अनीता कहती है कि हाँ, मैं जब जिम्नास्टिक करती थी तो सोमरसॉल्ट करते समय एक बार मेरी गर्दन टूट गई थी। तो मार्कस पूछता है कि क्या तुम्हारी चोट को मैं फील कर सकता हूँ। तो अनीता कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चोट के निशान होंगे, शायद एक आध हो, तुम देख सकते हो। मार्कस अनीता की नेक पे हाथ ले जाके उसकी चोट को फील करने लगता है। तो अनीता कहती है कि हाँ, यहीं पे लगी थी। बात करते करते ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये दोनों स्टूडेंट और टीचर हैं। ये भावनाओं में बहने ही वाले होते हैं कि अचानक से वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है। तो ये दोनों किस करते करते ही रुक जाते हैं। वहाँ पे एक दूसरी टीचर आती है और बाद में उसी शाम को अनीता मार्कस की फेसबुक प्रोफाइल देखती है और उसमें कुछ उसके वीडियोस देखती है और बाद में उसको मैसेज करती है कि आज जो कुछ भी हुआ को भूल जाना, ये दोबारा कभी भी नहीं होगा। मार्कस इस मैसेज के रिप्लाई में अपनी एक नेकेड फोटो भेज देता है जिसको देख के अनीता बहुत एम्यूज हो जाती है और उसके कलीग के जाने के बाद में
वो मार्कस की भेजी हुई फोटो को जूम करके देखने लग जाती हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में मार्कस के मॉम और डैड आते हैं क्योंकि मार्कस की उस लड़के से फाइट के बाद में इनके पेरेंट्स को बुलाया गया था। तो अनीता कहती हैं कि स्कूल की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि स्कूल में वायलेंस को सहन नहीं किया जाएगा। अनीता ये कह ही रही होती हैं, लेकिन मार्कस अपनी ही मस्ती में था। वो अपना शू निकाल के अनीता के पैरों से मस्ती करने लग जाता है। तो अनीता थोड़ी सकपका जाती है। अनीता कहती है कि मार्कस ने जो वायलेंस किया है उसकी वजह से स्पोर्ट टीम की बर्लिन ट्रिप से अब मार्कस का नाम हटा दिया गया है, इसलिए वो अब स्पोर्ट टीम में बर्लिन नहीं जा पाएगा। के बाद में मार्कस और उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। अनीता स्कूल में काफी देर तक रुकती है। अनीता स्कूल के बाहर जाके अपनी कार में बैठ जाती है तो वो देखती है कि अचानक ही वहाँ पर मार्कस आ गया है और उसकी पास वाली सीट पे बैठ गया है। मार्कस अनीता के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है तो अनीता कहती है कि ये सही नहीं है, लेकिन मार्कस नहीं रुकता है। अनीता भी अपने अकेलेपन से ऊब चुकी थी तो वो मार्कस के साथ इंटीमेट होने लग जाती है। अनीता अपनी कोल्ड लव लेस लाइफ से बोर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से डिल्यूजनल हो चुकी थी। वो अपने घर में ही मार्कस को अपने साथ इमेजिन करती है क्योंकि मार्कस ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान था जो उसको अलाइव फील करवाता था। वो रहती तो अपने हस्बैंड के घर में थी, लेकिन उसके मन में कोई और बसा था। उसके हस्बैंड को भी ये बात अब मन ही मन पता चल गई। अगले दिन अनीता अपनी स्पोर्ट क्लास लेने के बाद में बॉयज बाथरूम में देखती है और वो मार्कस को निहारती है। मार्कस का अट्रैक्शन उसके लिए अब ऑब्सेशन बन चुका था। वो घर आके मार्कस को अपने फोन से मैसेज करती है कि थैंक्स फॉर द लेटेस्ट फोटो और क्या हम आज रात को हैंग आउट कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद में मार्कस का मैसेज आता है कि सॉरी, मुझे फुटबॉल का मैच खेलना है, मैं नहीं आ सकता। अनीता इस बात पे थोड़ी सैड हो जाती है। अनीता इंस्टाग्राम ओपन करती है और मार्कस के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखती है कि लेटेस्ट वीडियो में अभी उसने एक लड़की के साथ वीडियो पोस्ट किया है, जबकि वो कह रहा था कि मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अनीता को मार्कस का ये बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगा और वो कुछ सोचने लग जाती है। अगले दिन अनीता मार्कस के घर जाती है। अनीता और मार्कस की मॉम दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे और मार्कस की मॉम ने आज यहाँ पर अनीता को किटी पार्टी में इनवाइट किया था। तभी वहाँ पे मार्कस आ जाता है तो सभी लेडीज कहती हैं कि देखो कितना हैंडसम और बड़ा हो गया है, और एक लेडी जाके मार्कस से गले मिल जाती है तो अनीता को काफी जेलस फील होता है। इसके बाद में मार्कस कहता है कि मुझे शॉवर लेना है और वो ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद में अनीता टॉयलेट करने के बहाने से ऊपर चली जाती है। मार्कस अनीता की आवाज सुन के बाथरूम का दरवाजा ओपन कर देता है। उसके बाद में ये दोनों मिलके यहाँ पे इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद में अनीता बाथरूम से नीचे आ जाती है और किटी पार्टी को लेडीज के साथ एंजॉय करने लग जाती है। अनीता रहती तो अपने हस्बैंड के साथ थी, लेकिन वो फोन पर हमेशा मार्कस से बातें करती रहती। अनीता का हस्बैंड इन सब चीजों को पूरी तरह से नोटिस कर रहा था और मन ही मन उसके अंदर अनीता के लिए एक अनफेथफुल वाइफ वाली फीलिंग डेवलप होने लग गई थी। अगले दिन स्पोर्ट क्लास में जब अनीता अटेंडेंस लेती है तो वो देखती है कि मार्कस नहीं आया होता है और दूसरे स्टूडेंट्स उसको बताते हैं कि वो अभी बीमार है, इसलिए कुछ दिनों तक वो स्कूल नहीं आएगा। अनीता मार्कस को मोबाइल पर मैसेज करती है, लेकिन मार्कस उसके किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। अनीता की एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों ही बढ़ रहे थे। अनीता मार्कस के मैसेज के रिप्लाई नहीं करने की वजह से इतनी स्ट्रेस हो गई थी कि वो अपने घर में रखी हुई पार्टी को थोड़ा बहुत भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी और बार बार वो मार्कस को मैसेज कर रही थी। वो पार्टी के बाहर जाकर मार्कस को कॉल करती हैं, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिलता है। अब अनीता बेसब्र होके मार्कस के घर जाती है। अनीता मार्कस की मॉम से पूछती है कि वो स्कूल नहीं आया है, क्या वो सच में बीमार है? तो अनीता की मॉम कहती है कि नहीं, वो तो बीमार नहीं
नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है और फुटबॉल के मैच की तैयारी करने के लिए फील्ड में गया हुआ है। तो अनीता अपनी कार को जल्दी से ड्राइव करके फुटबॉल के फील्ड में जाती है, जहाँ पर लड़के उसको बताते हैं कि वो पोर्ट पर गया है। तो अनीता जल्दी से ड्राइव करके पोर्ट पे जाती है। तो वो देखती है कि दो लड़कों के साथ में मार्कस एक शॉप पे खड़ा होता है। वो मार्कस को कॉल करके अपनी कार में बुलाती है और पूछती है कि तुम मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे। तो मार्कस कहता है कि मैं फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस में बिजी था, तुम इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो, और वो अपना हैमबर्गर खाता है। तो अनीता मार्कस को उसकी गर्लफ्रेंड मीना के बारे में पूछती है। तो मार्कस कहता है कि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है और हम दोनों डेट कर रहे हैं। मार्कस कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, क्या तुमने प्रिंसिपल से मेरे बर्लिन ट्रिप पे जाने की बात की या नहीं। तो अनीता को बड़ा सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि मार्कस ने उसको ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। तो वो कहती है कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो मार्कस कहता है कि तो फिर जल्दी से करो। ऐसा लग रहा था कि मार्कस अनीता के साथ सिर्फ इसलिए रिलेशन बना रहा था ताकि वो प्रिंसिपल को ये सिफारिश कर सके कि मार्कस को वो बर्लिन ट्रिप पे भेज दे। इस बात को इग्नोर करके अनीता कहती है कि ड्राइव करके कहीं दूर चलते हैं, वहाँ जाकर एंजॉय करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली मार्कस कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इस जवाब के बाद में अनीता को बहुत हर्ट हुआ और वो मन ही मन बहुत रोई कि इतने दिनों के बाद में मार्कस से मिलने के बाद मार्कस ने एक झटके में ये कह दिया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सका। अगले दिन स्कूल की विंडो से अनीता देखती है कि मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड मीना दोनों एक साथ आते हैं और मार्कस उसको किस करता है। अनीता घर जाके मार्कस की फेसबुक प्रोफाइल देखती है और उसके वीडियोस देखती हैं। उसको ऑनलाइन मीडिया में देख के ही अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है। अनीता को अब लग गया था कि मार्कस और उसके बीच में मार्कस की गर्लफ्रेंड मीना आ गई है, इसलिए मार्कस उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए वो मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड मीना के बीच में दरार डालने का एक प्लान करती है। और जब सभी स्टूडेंट स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे थे तो वो स्कूल के अंदर जाकर मीना के बैग से मीना का फोन निकालती है और उसमें देखती है कि मीना के बहुत सारे सेमी न्यूड फोटोज हैं जो मार्कस ने उसके साथ इंटीमेट होते समय लिए थे। अब अनीता एक फोटो को सिलेक्ट करती है और मीना की फेसबुक प्रोफाइल में पोस्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद में वो मीना के पास जाती है तो वो देखती है कि मीना रो रही होती है। तो वो मीना को पूछती है कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो मीना बताती है कि किसी ने मेरी सेमी न्यूड फोटो मेरे फोन से फेसबुक पर पोस्ट कर दी है। तो वो मीना को उकसाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा फोन कौन एक्सेस कर सकता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मार्कस ने ऐसा किया होगा। तो मीना थोड़ा हेजिटेट होके बोली कि हाँ, हो सकता है उसने किया होगा। मौके का फायदा उठा के अनीता कहती है कि ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं करना चाहिए। अनीता कहती है कि देखो, मैं तुम्हें और मार्कस दोनों को ही नहीं जानती हूँ, तुम मुझे एक बहुत अच्छी लड़की लग रही हो। मार्कस एक बदमाश लड़का है, ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड मत बनाओ। ऐसे लड़के को बॉयफ्रेंड बनाओ जो तुम्हारी तरह अच्छा हो। और वो मीना को गले लगा देती है और मन ही मन सोचती है कि अब मीना के मन में मैंने जहर घोल दिया है और अब वो शायद मार्कस से नहीं मिलेगी। अगले दिन अनीता मार्कस की मॉम से मिलती है और बातों ही बातों में कहती है कि मार्कस की कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तो उसकी मॉम बताती है कि मार्कस ने एक मीना नाम की गर्लफ्रेंड बनाई है, तुम्हारी स्कूल में ही तो पढ़ती है, तुम तो जानती होगी ना। तो मौके का फायदा उठाकर अनीता कहती है कि मीना बाहर से बहुत सीधी सादी दिखती है, लेकिन वो सच में अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत ही कनिंग टाइप की चालाक लोमड़ी है, इससे तुम अपने बेटे को दूर ही रखना। अनीता को ऐसा लग रहा था कि अब दोनों तरफ जहर घोल दिया है और अब शायद मीना और मार्कस के बीच में दरार पड़ जाए और फिर से मार्कस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसके प्यार में पड़ जाए। अपना प्लान कामयाब हुआ या नहीं ये देखने के लिए अनीता मार्कस के घर के बाहर नजर रखने लगी, पर वो देखती है कि मार्कस की मॉम के साथ मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड मीना बड़े आराम से डिनर कर रहे हैं। अनीता को ये बात बड़ी अजीब लगती है। वो बाहर खड़े खड़े अपने आप को मार्कस के साथ इमेजिन
करती हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मार्कस अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड मीना के साथ एंजॉय कर रहा था। अनीता घर जाके कुछ और सोचती हैं कि मार्कस को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। तो वो अगले दिन स्पोर्ट क्लास में मार्कस को कहती हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो मार्कस को कार में ले जाके एक सोनोग्राफी का फोटो दिखाती हैं और वो कहती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मार्कस इस बात से शॉक हो जाता है और वो रोने लग जाता है। अनीता को लगा कि अपना प्लान कामयाब हो गया और वो उसको कंसोल करने के लिए उसके पास जाती हैं और उसको किस करने लगती हैं। मार्कस को अब ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन डेस्परेट अनीता ने मार्कस को अपने फोर्सफुल रोमांटिक रिलेशन में इन्वॉल्व कर लिया और उसके साथ वो इंटीमेट होती हैं, जिसके बाद में अनीता को ऐसा लगा कि उसने कुछ जीत लिया है। मार्कस अनीता को कहता है कि प्लीज इसके बारे में मेरी गर्लफ्रेंड मीना को मत बताना। तो अनीता उसको कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, ये बात तो सिर्फ हमारे बीच में ही रहेगी, हम किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसके बाद में उदास होके मार्कस सोनोग्राफी वाला फोटो लेके वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद में सुबह सुबह अनीता जब जॉगिंग करके वापस अपने घर में आती है तो वो देखती है कि वो सोनोग्राफी वाला फोटो वहीं पर रखा हुआ है, जिसको देख के अनीता पूरी तरह से डर जाती है कि ये फोटो यहाँ पे कैसे पहुँच गया। अब उसका डर दुगना हो गया जब उसने देखा कि उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा है और अब उसको भी ये पता चल गया कि वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन तभी वो देखती है कि घर की बेल बजी है, तो वो डर के मारे नीचे जाती है और वो देखती है कि मार्कस की मॉम उसके सामने खड़ी है और वो उस पे चिल्ला रही है कि तुमने मेरे लड़के के साथ क्या किया, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। मार्कस की मॉम पूछती है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम मेरे लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली हो क्या? तो अनीता सर हिला के मना कर देती है। अनीता मार्कस के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली थी, वो मार्कस को डरा धमका के अपने प्यार में डालना चाहती थी। इसलिए अनीता ने जब मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड मीना के बीच में दरार डालने वाला प्लान फ्लॉप हो गया तो उसने सोनोग्राफी के फोटो वाला प्लान बनाया, जिससे मार्कस बहुत डर गया। लेकिन मार्कस जो अनीता के घर पे फ्लावर्स रख के जा सकता था, उसने वो फोटो अनीता के हस्बैंड को पकड़ा दिया, जिसकी वजह से अनीता का प्लान अब पूरी तरह से फेल हो गया और अनीता अब चारों तरफ से ट्रैप हो गई। कोई रास्ता नहीं देख के अनीता वहाँ से भाग जाती है और एक होटल में चली जाती हैं, जहां पर वो अपने लिए एक रूम बुक करती हैं और बिना किसी से बात किए पूरा एक दिन निकाल देती। अगले दिन स्कूल मैनेजमेंट अनीता को स्कूल से निकाल देता है क्योंकि उसने एक स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ अफेयर चलाया था। स्कूल मैनेजमेंट अनीता से जवाब चाहता था। अनीता स्कूल मैनेजमेंट को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है, मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे क्यों खड़ा किया गया है, मैंने जो कुछ भी किया उसमें मार्कस भी उतना ही इन्वॉल्व था, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती की है। तभी वो देखती हैं कि स्कूल के बाहर उसके हस्बैंड की कार आई है, तो वो भाग के जाती हैं और वो देखती हैं कि उसके हस्बैंड की कार से मार्कस नीचे उतरा है और उसका हस्बैंड कार लेके चला जाता है। अनीता को कुछ समझ में नहीं आया। मार्कस एक्चुअली अनीता के हस्बैंड को सब कुछ बता के यहाँ पे लौट गया था और वो अनीता को कहता है कि मुझे नहीं पता कि लोग इतनी छोटी बात का इतना बतंगड़ क्यों बनाते हैं। हम दोनों के बीच में एक सिंपल कैजुअल रिलेशन हुआ, उसकी वजह से तुम्हें क्यों स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, क्यों मेरी मॉम को प्रॉब्लम होती है। और मार्कस नाम के स्कूल डूड को अनीता के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आराम से कुल्फी खाता हुआ स्कूल में चला गया। अब अनीता जिंदगी के दोराहे पे खड़ी थी। अब वो न अपने हस्बैंड के घर जा सकती थी, ना वो स्कूल जा सकती थी। अपनी कोल्ड लवलेस लाइफ को रिजुवेनेट करने के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी में ऐसी आग लगाई कि बचा कुचा भी उसमें जल कर खाक हो गया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।